हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन है लेट ए बी सी बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमारे पास ए बी से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, और बोल रहा है कि इस ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके ट्रायंगल बनाया गया। ठीक है, ये प्रोसेस को बार बार रिपीट किया जा रहा है। जब इस प्रोसेस को बार बार रिपीट किया जा रहा है तो वो जो हमारा बार बार ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर क्या है, पी है, और उसका जो हमारा जितने भी ट्रायंगल बनेगा उसका जो एरिया उसका कितना है, क्यू है। देखो हम कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, हम आपको डायग्राम समझा देते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि लेट सपोज करो आपके पास एक ट्रायंगल है इस टाइप से। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके पास है। मान लेते हैं हमारे पास एक ऐसा ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए बी और सी। उसके बाद बोल रहा है कि यदि इसका मिड पॉइंट को और इसका मिड पॉइंट को यदि ज्वाइन किया जाए तो एक ट्रायंगल बनेगा हमारे पास। ठीक है, ट्रायंगल बनेगा। और फिर बोल रहा है कि इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करना है। जस्ट सेकेंड, इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करना मीन्स, और फिर से क्या करना है, इसके मिड पॉइंट को लेना है, फिर इसके मिड पॉइंट को लेना है, फिर इसके मिड पॉइंट को लेना है, फिर इसको ज्वाइन कर देना है तो एक ट्रायंगल बनेगा हमारे पास। ठीक है, फिर इस प्रोसेस को अगेन रिपीट करना है मीन्स, फिर से इसका मिड पॉइंट लेना है, फिर इसका मिड पॉइंट लेना है, फिर इसका मिड पॉइंट लेना है, फिर इसको ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो इसी टाइप से इसको बार बार रिपीट करना है। कब तक करना है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ टाइम तक। ठीक है, तो कह रहा है जितने भी इन्फिनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेंगे उस सारे ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो क्या है, पी है। सम ऑफ ऑल ट्रायंगल का पेरीमीटर पी है, और जो हमारा क्यू क्या है, सम ऑफ ऑल एरिया ऑफ द ट्रायंगल। क्लियर। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग कैसे सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे तो हमारे पास साइड लेंथ गिवन नहीं है, अपन एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारे पास ए ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका साइड लेंथ कितना है हमारे पास, ए। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का थोड़ा सा प्रॉपर्टी आपको पता होगा क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल किसमें क्या होता है, तीनों साइड लेंथ इक्वल होते हैं, और जो इसका इंटरनल एंगल होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री। क्लियर, और तीनों इंटरनल एंगल भी हमारा सेम ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ए बी साइड लेंथ कितना हो जाएगा हमारे पास, ए भी हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास ए जो साइड लेंथ है हमारे पास, ए भी हमारे पास ए हो जाएगा। क्लियर। ओके, अब आप एक चीज़ पढ़ोगे क्लास 8 में या फिर 9th में, हम आपको थोड़ा रिमाइंड करवा देते हैं। वो पढ़ोगे आप लोग मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, वो क्या बोलता है कि यदि मान लेते हैं कि आपके पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल के यदि इसका इस मिड पॉइंट को और इस मिड पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो, समझना गौर से, यदि आप एक ट्रायंगल लिए उसके यदि दो साइड का मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो लेट्स सपोज करते हैं आपके पास यहाँ पे ए है, बी है, सी, और ये मान लेते हैं आपके पास पी है और आपके पास क्यू है। तो उस केस में क्या होगा, पी और क्यू क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा किसके, पी सी के। एंड हमारे पास क्या होता है, पी क्यू इज इक्वल टू 1/BC, ये होता है। तो आप इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिड पॉइंट थ्योरम, जो आप लोग क्लास 8 या 9 पे पढ़े होंगे। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्लियर। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यदि हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका साइड लेंथ कितना होगा हमारे पास, इसका साइड लेंथ हमारे पास कितना है, ए। तो ए हमारा जो साइड लेंथ बना ए वाला, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ए हो जाएगा हमारे पास a/2। समझ में आ रही है। सिमिलरली ए भी हमारे पास कितना हो जाएगा, ए भी हमारे पास हो जाएगा a/2, और सिमिलरली हमारे पास ए क्या हो जाएगा, ए भी हमारे पास हो जाएगा a/2। इसका मतलब ये हो कि जो हमारा मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो ट्रायंगल बन रहा है वो भी क्या बन रहा है हमारे पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। बट जो हमारा आउटर ट्रायंगल उससे के तुलना में जो हमारा साइड लेंथ बन रहा है वो कितना बन रहा है, हाफ बन रहा है। सिमिलरली हमारा जो अंदर में ट्रायंगल बनेगा, फॉर एग्जांपल जो हमारा ए ट्रायंगल बनेगा, इसका साइड लेंथ कितना हो जाएगा, ए हमारे पास हो जाएगा a/2 का 2 मीन्स a/4, इस टाइप से बढ़ते चला जाएगा। इसका मतलब ये हो कि हर केस में हमारे पास क्या हो रहा है, ट्रायंगल का साइड लेंथ क्या हो जा रहा है, हाफ होता जा रहा है। क्लियर। ओके, तो हम लोग लिखते हैं अब पेरीमीटर, तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, तो हमारे पास पी हो जाएगा। जब हम लोग ओरिजिनल ट्रायंगल को लेंगे तो हमारे पास उसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, आप देख सकते हो पेरीमीटर होता क्या है, सम ऑफ ऑल साइड लेंथ। तो हमारा जो ओरिजिनल ट्रायंगल है एबीसी, उसका साइड लेंथ कितना है, ए, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और जो उसके मिड पॉइंट से बना उसका साइड लेंथ कितना है, a/2, इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास 3 × a/2। फिर हमारा जो नेक्स्ट ट्रायंगल बनेगा उसका कितना हो जाएगा हमारे पास 3 × a/4, इस टाइप से बढ़ते बढ़ते कहाँ से हमारे पास इन्फिनिटी तक जाएगा। क्लियर। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोग 3a को कॉमन निकाल सकते हैं इससे इससे, तो आपसे बचेगा क्या यहाँ पे, और बचेगा p इज इक्वल टू 3a कॉमन निकाल देंगे तो बचेगा यहाँ पे 1 + 1/2 + 1/4, इस टाइप से बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक जाएगा। क्लियर। ओके, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो बस बनेगा यहाँ पे 3a, यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1/2 +
1/2 की पावर 2 कहाँ से जाएगा, ये इन्फिनिटी जाएगा। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको याद दिला देते हैं कि इन्फानाइट जीपी का सम क्या होता है, इन्फानाइट जीपी का सम। ओके, यदि मान लेते हैं कि इन्फाइनाइट जीपी का यदि फर्स्ट टर्म पास कितना है, ए हमारे पास क्या है फर्स्ट टर्म, और हमारे पास आर क्या है कॉमन रेशियो, तो हमारे पास सम होता है एस इक्वल टू होता है A/1 माइनस आर। क्लियर। ओके, अब इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे हम लोग इसके लिए, थोड़ा सा हो जाएगा यहाँ पे P इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू, आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास 1 क्या है फर्स्ट टर्म है, तो हम लिखते हैं फर्स्ट टर्म, तो 1 अपन हो जाएगा हमारे पास कॉमन रेशियो क्या है, हम लोग कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, 2 कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो होता है, तो हम लोग इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कॉमन रेशियो आ जाएगा कितना हमारे पास 1/2, हमारे पास 1 माइनस 1/2। क्लियर। ओके, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो बन जाएगा यहाँ पे P इज इक्वल टू 3A इंटू 2 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, तो हमारे पास हो गया यहाँ पे P इज इक्वल टू 6 है। क्लियर। ओके, तो हमारे पास जितने भी ट्रायंगल बनेंगे उस सारे ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना आ गया, पेरीमीटर का सम हमारे पास आ गया 6 है। क्लियर। ओके, अपन क्या करते हैं अपन निकालते हैं एरिया को। ठीक है, तो हमारे पास एरिया इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास एरिया इक्वल टू क्या है क्यू। ठीक है, इससे आगे बढ़ने से पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको याद दिला देते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास √3/4 इंटू A²। यदि आपको ये याद नहीं है फिर भी आप निकाल सकते हो। देखो कैसे, आप एरिया निकालने का फॉर्मूला पढ़े होगे, क्या पढ़े होगे, कोई भी टाइप का ट्राइंगल रहे उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 1/2 AB इंटू साइन सी। ए क्या हो गया हमारे पास एक साइड लेंथ, और सी क्या हो हमारे पास अनदर साइड लेंथ, और सी यहाँ पे क्या हो गया एंगल ए और बी, ए साइड लेंथ और बी साइड लेंथ के बीच का जो एंगल है हमारे पास क्या है सी है। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल केस में क्या होता है, ऑल साइड लेंथ सेम होता है, और हमारा इंटरनल एंगल कितना होता है 60। तो फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल जस्ट सेकेंड, इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे पास A इज इक्वल टू बी इक्वल टू कितना होगा, साइड लेंथ मान लेते हैं A। ठीक है, और मीन्स ऑल साइड लेंथ सेम होता है तो हम लोग मान लेते हैं A और B इक्वल टू कितना है A, और हमारे पास एंगल C इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। जब इस सारे वैल्यू को यहाँ पे चिपकाएंगे तो हमारे पास A इक्वल टू कितना हो जाएगा, A इक्वल टू जाएगा हमारे पास √3/4, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास A²। ठीक है, ये हो जाएगा, तो इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है √3/A इंटू A²। क्लियर। आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल है उसका साइड लेंथ कितना हमारे पास है A है, बाकी जो ट्राइंगल बनता जा रहा है उसका साइड लेंथ क्या हो रहा है हर टाइम हाफ होता जा रहा है। क्लियर। हमारे पास जो एरिया बनेगा वो एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमारे पास एरिया हो जाएगा यहाँ पे Q इज इक्वल टू हो जाएगा पहले ट्राइंगल के लिए √3/4 इंटू A² प्लस हमारे पास हो जाएगा √3/4 इंटू A/2 पूरे का स्क्वायर, फिर प्लस हमारे पास हो जाएगा √3/4 इंटू A की पावर 2, यहाँ पे 2 नहीं 4 आएगा। ठीक है, A की पावर 4 पूरे का स्क्वायर, A बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी तक। क्लियर। आप देख सकते हो इससे और इससे हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं √3/4, और इसके अलावा हम लोग A² को भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो बनेगा यहाँ पे Q इज इक्वल टू हो जाएगा √3/4 इंटू जब A² को कॉमन निकाल देंगे तो बचेगा अंदर में 1 + 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर, ऐसे बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक। ओके, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा यहाँ पे Q इज इक्वल टू √3/4 इंटू A² इन ब्रैकेट 1 + 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 की पावर 4, ऐसे बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक। क्लियर। अब देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे एक इन्फिनिट जीपी का सम आया, अभी थोड़ी देर पहले इसका फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं। फॉर्मूला क्या है आप यहाँ पे देख सकते हो, इस फॉर्मूला को हम फिर से यूज करेंगे तो बनेगा यहाँ पे Q इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास कितना √3/4 इंटू A² इंटू आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो हमारा इन्फिनिट जीपी इसका फर्स्ट टर्म कितना हमारे पास, फर्स्ट हमारे पास है फर्स्ट टर्म इक्वल टू हमारे पास है 1, और जो हमारा कॉमन रेशियो CR इक्वल टू कितना हमारे पास, CR इक्वल टू हमारे पास है 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो अपन क्या करते हैं वैल्यू प्लग करते हैं तो बनेगा यहाँ पे 1/1 माइनस 1/2 की पावर 2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो बनेगा Q इज इक्वल टू √3/4 इंटू A² इंटू बनेगा यहाँ पे 4/4 माइनस 3। क्लियर, 4 - 1 ओके, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा यहाँ पे
Q इज इक्वल टू √3/4 इंटू A² इंटू 4/3। क्लियर। अब देख सकते हो इस 4 से इस 4 कैंसिल हो जाएगा और इस √3 से इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो कितना बराबर है √3 टाइम, तो हम बनेगा यहाँ पे Q इज इक्वल टू A² क्लियर। अब अपन क्या करते हैं यहाँ से A² की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बनेगा यहाँ पे A² इक्वल टू √3 इंटू Q। ठीक है, ओके। आपने देख सकते हो हमारे पास P इक्वल टू कितना निकाले, हम लोग P इक्वल टू निकाल चुके हैं। P इक्वल टू हमारे पास है 6 इंटू अपन क्या करते हैं इसको स्क्वायरिंग करते हैं, तो बन जाएगा यहाँ पे P² इज इक्वल टू 36A²। क्लियर, ओके। अपन क्या करते हैं इस A² की वैल्यू को यहाँ पे चिपका देंगे तो बनेगा यहाँ पे P² इज इक्वल टू 36 इंटू √3 इंटू Q। तो हमारे पास आया क्या, हमारे पास यहाँ पे आ गया P² इक्वल टू 36 √3Q। ठीक है, ए बना। ठीक है, सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन एरिया एंड द पेरीमीटर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर हमारा करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलो बाय बाय।